Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is part of India. जो फवाद चौधरी जी जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है दिल्ली की सियासत में, जबकि एक्चुअली पाकिस्तानियों की औकात नहीं है। वर्ल्ड बैंक है ना, वहाँ पे जो हमें लोन मिलता है ना, वो देता है ग्रोथ के लिए लोन। ऐसे ही है जी, और पाकिस्तान ग्रोथ के लिए लेना नहीं चाहता। वो कहता है हम अपनी मर्जी से यूज करेंगे। पाकिस्तान दिल्ली का एनुअल बजट जो है ना, वो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से भी ज्यादा है, 9.2 बिलियन। तो जहाँ पे औकात नहीं होती वहाँ पे मुंह खोलना भी नहीं चाहिए। दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो, गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि सिक्योरिटी है उनके। हमसे वो हर फील्ड में आगे जा चुके हैं, हम बस इधर बढ़ के मारते हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है। लेकिन तो क्यों जबरदस्ती आप बलूचिस्तान पे आपने ऑक्यूपेशन किया हुआ है, कश्मीर को भी अपनी तरफ करना चाहते हो, जब आपने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपका पॉपुलेशन है उसको संभाल नहीं सकते? इंडिया के साथ हालात नहीं बेहतर होंगे तो आपको लगता है कि हम आगे बढ़ सकेंगे? नहीं बढ़ सकते, और हमें चाहिए कि हम इंडिया के साथ अपने मामलात बेहतर करें। 629 पाकिस्तानी औरतों को हर साल चाइना में बेच दिया जाता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में जबरदस्त स्पीच देकर पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। याना ने अपने भाषण में भारत की खुलकर तारीफ की। याना ब्रिटेन की संसद में संकल्प दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन पहुंची थी। याना ने अपने भाषण में क्या कहा? याना मीर ने कहा कि दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक कश्मीर से हूं, जहां की बर्फीली वादियां देखने के लिए पूरे दुनिया से पर्यटक आते हैं, और मैं देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आजाद हूं और अपने देश में सुरक्षित हूं। मैं अपने कश्मीर में स्वतंत्र हूं। ये बात याना मीर ने कही है। कश्मीर में सुकून से रहती हूं। मैं मलाला यूसुफजई नहीं बनूंगी। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं और वहां से उनको भागना पड़ा था। I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. But I object to Malala Yousafzai defaming my country, my progressing homeland, by calling it oppressed. I object to all such toolkit members on social media and from foreign media who've never cared to visit Indian Kashmir but fabricate stories of oppression from there. I urge you all to stop polarizing Indians on grounds of religion. We won't allow you to break us. साहिबा को ये कहना चाहती हूँ कि सियासत तो ऑब्वियसली आपके यहाँ से हो रही है, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है दिल्ली की सियासत में, जबकि एक्चुअली पाकिस्तानियों की औकात नहीं है। क्योंकि दिल्ली का एनुअल बजट जो है ना, वो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से भी ज्यादा है, 9.2 बिलियन। तो जहाँ पे औकात नहीं होती वहाँ पे मुंह खोलना भी नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर हम IMF के दर पर हैं लोन लेने के लिए। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं। एक है भारत, जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था, और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई, और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमेशा से मुझे पसंद है, और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हुई है, तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक का टाइम दिया गया है कि जी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा। यानी भारत वाले एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीजें बना भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हों। आप देख सकते हैं कि बाकी एरियाज में भी कहीं ना कहीं से कभी गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सिक्योरिटी है उनको मालूम है
कि अगर ये पैसा हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट भी होगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो हर बार यही कहता है, पहले जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, इमरान खान से पहले और उसके पहले भी जितनी बार नवाज शरीफ साहब आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा। आप लोग कहेंगे कशकोल क्या होता है? जी हाँ, वो जिसमें भीख मांगते हैं उस बाउल को जो है वो कशकोल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा, लेकिन हर बार तोड़ के उससे कहीं बड़ा कशकोल जो है वो बना लिया गया। और एक बार फिर पाकिस्तान दर दर सिर्फ IMF की बात नहीं है, कभी चाइना और कभी सऊदी अरब और कभी वर्ल्ड बैंक, हर एक के आगे हम कटोरा लेके घूमते रहे। उसके बाद इंडियन मीडिया ने और कई लोगों ने हमें जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कटोरा खान और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया, जिसपे हमें बहुत बुरा लगता था। मैं खुद भी टीवी शोज में जाती थी और मैं कहती थी नहीं ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कटोरा खान मत कहा करेंगे। और बात है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए सबके सब जो है वो किसी ना किसी कंट्री या किसी ना किसी वर्ल्ड बैंक IMF के सामने हमें कटोरा लेकर ही खड़े दिखाई दिए। प्यारी समझ गई। देखिए और एक बात जो आरजू काज़मी साहिबा ने कहा था कि हमारे यहाँ शायद इतने फैसिलिटीज नहीं हैं बच्चों को सेव करने के लिए। जब आप मानते हो कि आपके यहाँ फैसिलिटीज कम हैं तो क्यों जबरदस्ती आप बलूचिस्तान पे आपने ऑक्यूपेशन किया हुआ है, कश्मीर को भी अपनी तरफ करना चाहते हो, जब अपने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपका पॉपुलेशन है उसको संभाल नहीं सकते। वही 70 से 80 लोग लाके शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी मर्जी के लोग लाएंगे, अपने जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग उनके हैं, जो पैसे वाले उनके साथ जिन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं या जो उनको फंड करते हैं, उनको लाया जाएगा, उनको कोई ना कोई सीट दी जाएगी, हर कोई मिनिस्ट्री मांगेगा उसको वो दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का भी हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है। नवाज शरीफ भी कहते थे कि जी अपने पूरे खानदान को जो है पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था उन्होंने, और अभी एक बार फिर हम वही कुछ होता हुआ देखेंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। उसके बाद जी इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लौट की जाएंगी, फिर गाड़ियां खरीदी जाएंगी दोबारा, जो इमरान खान ने बेची थी। लेकिन इमरान खान ने गाड़ियां बेचकर, जब इमरान खान आए थे उन्होंने कहा नहीं मैं भैंसे बेच दूंगा, मैं गाड़ियां बेच दूंगा, जी हम बड़ी सादा जिंदगी गुजारेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जी हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया गया, ना ही कोई खास काम हुआ। इमरान खान ने जरूर भैंसे बेची और उसके बाद गाड़ियां बेची, और वो गाड़ियां बेच के उससे कहीं ज्यादा तादाद में कहीं ज्यादा महंगी गाड़ियां दोबारा खरीद ली गई। हमारे इस वक्त भी जो कैबिनेट आने वाली है, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जा रही है, बनाई जा रही है, उसका यही हाल है कि वो आएंगे और आने के बाद सबसे पहले जितने उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी करीबी लोग हैं, उन सबको जो है वो कह दिया जाएगा कि जी आइए और अपनी मर्जी की आप मिनिस्ट्री ले लीजिए। जी यही है जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल नहीं है। हमारे बस एक ही बात के पीछे आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि इंडिया ने यूं किया, फलां मुल्क ने यूं किया। हालांकि उन चीज़ों से अगर हम आगे निकलेंगे तो तभी हम ग्रो। बस हवा निकल गई। क्या ऐसा किया जाए? मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं हर वीडियो में लोगों से पूछता हूँ कि कैसे अवेयरनेस आ सकती है, कैसे इंडिया के नाम लेने वाले को एजेंट कहने की बजाय ये कहा जा सकता है कि यार ये पॉजिटिविटी के लिए कुछ मेहनत कर रहा है। हाँ, ये बताएं कोई पॉलिटिशियन ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि कोई कहे कि मैं इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करूंगा, इंडिया से ट्रेड करूंगा तो उसे वोट भी मिल जाए पाकिस्तान में? क्या ये पॉसिबल है? जी पॉसिबल है, लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिशियंस हो तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल जब तक खत्म नहीं होगा हमारे मुल्क से तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ये मेरे पॉइंट से आपका पॉइंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।